हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ, तो आप सभी इस कथा को अंत तक जरूर सुने। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है और इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाएं। और मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। और वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए और इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी और वहाँ पर च्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। और इस नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था और वह अत्यंत ही धर्मात्मा एवं भगवान विष्णु का भक्त था। और उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। और उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और धृष्ट बुद्धि। और इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था और वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा परस्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मदमांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था और वैश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। और इन्हीं कारणों से उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। फिर घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। और जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। और एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। तब राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया
और कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। और वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। फिर वह वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। फिर कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। और उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। तब उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं और आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। फिर उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। और इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है और इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। हे भगवान, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के व्रत के शुभ अवसर पर आइए अब हम सुनते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त गजेंद्र के मोक्ष की कथा। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत पुराण में आती है, जिसमें ग्राह और गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है, जिसमें गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करता है कि वह उसे ग्राह के चंगुल से मुक्त करवाएं और भगवान विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और उसे ग्राह से मुक्त करवाया था। दोस्तों, कथा के अनुसार क्षीर सागर में त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत था। वहाँ महात्मा श्री वरुण देव का ऋतुमान नामक क्रीड़ा कानन था, जिसके चारों ओर दिव्य वृक्ष लगे हुए थे और वहाँ पर एक शक्तिशाली गजेंद्र बहुत सी हथनियों के साथ रहता था। एक दिन गजेंद्र बहुत से हाथियों के साथ वहाँ स्थित सरोवर पर पहुँचा और गजेंद्र की गंध को सूंघकर सिंह, सर्प, अजगर आदि हिंसक पशु डर के मारे भाग गए और उसकी कृपा अनुग्रह में भालू, गीदड़, बंदर, हिरण आदि छोटे पशु निर्भय होकर घूमने लगे और गजराज कमल पराग से मिश्रित जल को सूंघता हुआ जलाशय में प्रवेश कर अमृत के समान जल को पीने लगा और उसके पश्चात थकावट को दूर करने के लिए अपनी सूंड में जल भरकर अपनी देह पर डालने लगा और अन्य हाथियों के साथ जल क्रीड़ा करने में मग्न हो गया और देवयोग से उसी जलाशय में रहने वाले बलिग्राह ने उसका पांव पकड़कर गहरे जल में खींच लिया। गजराज की सहायता करने के लिए अन्य हाथी हथनियों ने उसे खींचा, लेकिन कोई भी उसका सहायक न हो सका और 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्राह को खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को पानी में अंदर की ओर खींच लेता, लेकिन ग्राह जल में रहने के कारण ज़्यादा बलवान हो गया और गजराज निर्बल हो गया।
लेकिन जब ग्राह ने गजेंद्र को गहरे पानी में खींच लिया तो गजराज ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और गजेंद्र कहने लगा कि आपके कारण देहधारियों में चेतना है और करुणा रूप में सब में आप विद्यमान हैं। प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले, अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने वाले, आप अंतर्यामी और सब में विद्यमान हैं और आप ग्रह से मेरी रक्षा करें। हे नारायण, मुझे मुक्त करने के लिए प्रकट हो। मैं इस ग्रह से छूटकर भी जीना नहीं चाहता। मुझे इस मूढ़ योनि से छुड़ाने के लिए प्रकट हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करें। और तब इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर नारायण भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठकर वहां पहुँचे जहां गज और ग्राह में युद्ध हो रहा था। भगवान नारायण को देखकर हाथी ने सूंड में एक कमल लेकर नारायण भगवान को नमस्कार किया और भगवान ने ग्राह से ग्रसित हाथी को सरोवर से खींचकर एक चक्र द्वारा ग्राह के मुंह को फाड़ दिया और गजेंद्र को बचा लिया। और यह सब देखकर सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा कर श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति की। ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक गंधर्व था जो कि देवल ऋषि के श्राप के कारण ग्रह के रूप में पैदा हुआ था और इस पाप से मुक्त होकर वह फिर से गंधर्व बन गया। दोस्तों, गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश में इंद्रधुम्न नाम का विष्णु भक्त राजा था। एक बार जब वह राजा मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो तब अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे और तप में लीन राजा को अगस्त्य ऋषि के आने का आभास न हुआ और अतिथि सत्कार के अभाव होने पर ऋषि ने राजा को पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस योनि में भी उसे पूर्व जन्म का ध्यान बना रहा और वह भगवान विष्णु की कृपा से अपने श्राप से मुक्त हो गया। दोस्तों, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कर वह भगवान विष्णु जी का पार्षद बन गया और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक पहुंच गया। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से गजेंद्र की ही तरह संसार से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। हे श्री हरि नारायण भगवान जी, जैसी कृपा आपने गजेंद्र पर करी वैसी ही कृपा गजेंद्र मोक्ष की इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले पर सदैव करना। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।